तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने YouTube चैनल गांव तक में। आज धूप बहुत तेज़ है, बहुत दिन से मतलब जो है बारिश ने बहुत परेशान कर रखा था। कल दोपहर मतलब तकरीबन 11-12 बजे तक भी बारिश थी, परसों शाम से। और पूरी दिन भर तो कल धूप नहीं थी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बारिश की बूंदाबांदी पड़ रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा मतलब जो है बारिश का था कल। बट आज क्लियर धूप है। और सुबह सुबह जब दिल्ली में कुछ दोस्तों से संपर्क हुआ तो वहाँ तो वो कह रहे हैं कि कल से भी लगातार बारिश चल रही है दिल्ली के काफ़ी भागों में। हो सकता है किसी किसी भाग में न भी हो रही हो। तो मैं आज एक बार फिर से आपके सामने हूँ और विशेषकर मैंने ये बोला था कि भाई सोमवार को क्या पता पुलिस आ जाए, क्योंकि मेरे खिलाफ़ भाई सोमवार में मतलब जो है थाने में रिपोर्ट लिखाने की तैयारी थी। बट रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्यों नहीं लिखाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो हमें कुछ पता नहीं। लेकिन मैंने कहा है कि भाई जब तक मैं जेल जाता हूँ उससे पहले मैं आप लोगों के सामने लगातार इस तरह से वीडियो बना के अपनी जो है वो स्टेटस को लगातार शो करता रहूँगा। और आप अभी देख ही रहे हैं कि आज बृहस्पतिवार है और टाइम इस समय सुबह के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास का है। तो अभी तक तो मेरे घर पे कोई पुलिस वगैरह नहीं आए, तो ये अभी मुझे मतलब ये पता नहीं है कि कब आएगी भी या नहीं आएगी, या मेरे घर पे आएगी या किसी और के घर पे चली जाएगी पुलिस, क्या पता क्या होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो साथियों जैसे ही सपोर्टरों ने मतलब ये सुना कि भाई उसने मतलब सोशल मीडिया पे एड्रेस बताया है और उसके खिलाफ़ जो है FIR होने वाली है, तो आप जानते हैं कि फिर और चींटियों के भी पर निकल आए हैं। एक चींटी जो दुबक कर मतलब पहले जो है वो चींटी मतलब छोटी बहन है जो जिन्होंने भाई जो वकील साहब की छोटी बहन है मतलब जिन्होंने जो है मेरे खिलाफ़ FIR करानी थी, तो उनकी जो छोटी बहन है तो उस चींटी के भी पर निकल आए हैं। वीडियो में मतलब कई ज्ञान बांट रही है लोगों को कि ऐसे चलता है वैसे चलता है, कंधे में हाथ रख के चलता है, बाहर जाने के लिए भी आदमी चाहिए होता है, अंदर जाने के लिए आदमी चाहिए होता है। बट ठीक है, मैं जैसे भी चलता हूँ पर कम से कम तुम्हारी तरह किसी और के साथ तो नहीं चलता ना। पहले मतलब वो आकाश आया, फिर अमित भाई को भी तुमने अपने जाल में फंसा के उसको साइड कर दिया, मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारे पर निकल आए हैं। क्योंकि पहले तुम्हें लगता था कि भाई अमित है यहाँ से जो हमारा जीना दुश्वार कर सकता है या हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और तुमने अब उसको जो है अपने जाल में फंसा के, अपने झांसे में फंसा के अपने बस में कर लिया। ये मुझे अब पता है। लेकिन ये मत सोचो कि एक अमित को तुमने अगर अपने जाल में फंसा दिया तो तुम कितनों को फंसाओगे, ये मतलब देखने वाली बात है। तो व्यू के लिए उन्होंने भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि और चीज़ों पे तो व्यू आ नहीं रहे हैं। हम देखते हैं कि अब वो चीज़ें नहीं हैं चैनल पे जो चीज़ें पहले हुआ करती थी। और क्या कह रही है उनकी छोटी बहन कि 400 भी सब्सक्राइबर नहीं है और चाहता है कि मैं यूट्यूब पे वायरल हो जाऊं। इच्छा देखो उसकी कि बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता है। भाई हाँ, हम बनना चाहते हैं बड़ा यूट्यूबर, लेकिन बनेंगे तो बनना चाहते हैं, नहीं भी बनेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि मतलब चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी का मतलब समझ रही हो ना, कि चाहे कुछ भी करना पड़े पर यूट्यूब पे आना ही आना है और मतलब चैनल पे व्यू लाने हैं। तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं है। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो देखते हैं, जिनको नहीं लगती है मैंने कभी किसी पे फोर्स नहीं किया कि भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं भी लगती है तो अभी आप ज़बरदस्ती देखें। तो तुम्हारी तरह मतलब मेरा मोटिव कभी ये नहीं रहा कि चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन चैनल पे व्यू चाहिए। तुमने देखा होगा मेरे चैनल के पिछले वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें भी मेरे उतने व्यू नहीं थे, लेकिन मैं अपने कंटेंट लगातार डालता रहता हूँ। मेरी आदत है जब जब मुझे जो कंटेंट मिलता है। लेकिन चूँकि तुम लोगों ने मुझे रिएक्शन देने पे मजबूर किया ना, नहीं तो मैं पहले रिएक्शन नहीं दिया करता था, मैं अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करता था। लेकिन तुम लोगों ने मुझे रिएक्शन देने पे मजबूर किया और तब से मेरे चैनल पे व्यू आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर फिर मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग भी करूँगा तो जितने आएंगे, अब जैसे मैं नॉर्मल अन्य सब्जेक्ट पे भी वीडियो बनाता हूँ तो ठीक है भाई, जिस पे व्यू आते हैं तो आते हैं। अगर किसी पे कम भी आते हैं तो भी अच्छी बात है,
ज़्यादा भी आते हैं तो भी अच्छी बात है। मेरे लिए ना मतलब 1 हो या 1 लाख हो, मतलब मेरे लिए सभी हम जो है एक का भी उतना ही सम्मान करते हैं। अगर मेरे चैनल पे केवल 1 व्यू भी आएगा ना, तो मैं उसका भी उतना ही सम्मान करूँगा जितना 1 लाख का करूँगा। ठीक है? तुम्हारी तरह नहीं मतलब कि भाई कम व्यू आए, या ऐसा नहीं है कि किसी के कि 400 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, 500 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तुम्हारे चैनल भी ना लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, इसीलिए तुम्हारे चैनल पे 5-7-8 हज़ार जो भी है मतलब वो है। तो इसलिए ज़्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हमारे साथ ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, और वो लोग हमारी बातों को बड़ी इज्जत से सुनते हैं और बड़ा सम्मान देते हैं हमें। और मैंने इसी तरह का एक उदाहरण के रूप में मतलब अभी हाल ही में मतलब 3 दिन पहले या 3 दिन लगभग पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने वो मतलब रेखा जी के बारे में डाला है, मनस्वी ब्लॉग जिनका चैनल है। तो आप देखिए उनके चैनल पे तकरीबन 34-35 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो वो लोग हमारी बातों को सुनते हैं, जहाँ जैसा लगता है अपनी राय भी रखते हैं, बोलते भी हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो तुम्हारी तो उनके सामने औकात ही क्या है, मतलब ना तुम जैसे लोगों को तो पूछता ही कौन है, तुम तो उनके सामने चींटी के जैसे भी नहीं हो। तो इसलिए मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं कि तुम 400 बोलती हो, 500 बोलती हो। और तुम जब यहाँ पे आई थी ना यूट्यूब पे, तो तुमने भी भिक्षा मांगी थी सब्सक्राइबर की। तुम्हारे भी सब्सक्राइबर ऐसे आते ही नहीं हुए, मतलब कि तुम आए और सीधे 8 हज़ार हो गए, ऐसा नहीं हुआ। तुमने भी भिक्षा मांगी, तब जाके तुम आज उस मकाम पे पहुँची हो। एक दिन हम भी पहुँच जाएंगे, चिंता मत करो। बस हमारे सपोर्टरों का हमारे साथ सहयोग रहना चाहिए। और तुम्हारे 8 हज़ार भी हैं तो भी वो उतना नहीं कर पाएंगे। हमारे 400 सब्सक्राइबर भी अगर चाहे ना, तो एक दिन तुम्हें पीछे छोड़ देंगे, मतलब समझ रही हो बात को। तो थोड़ा सा महाभारत से भी कुछ सबक सीखो कि 100 कौरव मिलके 5 को नहीं हरा सके थे, 5 पांडवों को। तो समझ लो मतलब कि सही चीज़ें कम भी हो ना तो भारी पड़ती है। तो साथियों, अब मैंने उसके बाद देखा तो वकील साहब ने एक और वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई थी। मतलब अब मैंने सोचा भाई, वीडियो देखा मैंने उनका। अब मैं देखता हूँ ना इन लोगों के वीडियो, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि हम तो वीडियो देखना पसंद ही नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि हम पे वीडियो बनाएगी, हम पे ये करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम नहीं बनाएंगे वीडियो। अरे भैया, तुम अगर हम लोगों पे वीडियो, जैसे मतलब हम हो गए, मन की कलम दीदी हो गई, परी ब्लॉग हो गई, या वर्षा बाकुनी हो गई, अगर तुम इन पे हम जैसे लोगों पे वीडियो नहीं बनाओगे ना, तो तुम्हारा चैनल अगर बंद नहीं हो जाएगा ना 6 महीने के, साल भर के अंदर अंदर, तो तुम तब जाके बोलना कि हाँ भाई तुमने तो ये बोला था और हमारा चैनल तो 1 साल हो गया अभी भी चल रहा है। तो फिर जाके मैं बोल दूंगा कि हाँ तुम्हारे चैनल पे भाई व्यू जो है वो तुम्हारे चैनल से लोग जुड़े हैं मतलब। लेकिन तुम्हारे चैनल पे व्यू क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि तुम हम लोगों को टारगेट करती हो, कभी किसी का थंबनेल, कभी किसी की कोई क्लिप, कभी किसी का थंबनेल, मतलब तो ये चीज़ें ना, मतलब इन चीज़ों से तुम्हारा चैनल चलता है। तो इसलिए इस हवा में मत रहो कि तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हैं और दूसरों के इतने हैं। कोई टाइम नहीं लगता, एक दिन तुम्हारा चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है और दूसरे का चैनल बहुत आगे जा सकता है। कभी समय का कोई पता नहीं चलता। और अपनी दीदी से कुछ सीख लो, क्योंकि एक वीडियो में तो उन्होंने, अब जो उसके बाद का उनका वीडियो आया था, तो उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बोली हैं कि क्या फ़ायदा होता है किसी को बुरा बोल के, क्या मिलता है, नहीं बोलना चाहिए। कुदरत ने मतलब किसी के साथ ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, जो जैसा भी है, किसी के बोलने से कोई सुधरेगा भी नहीं, वो भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे जो चीज़ें सही हैं वो बिल्कुल सही है, हमने खुल के समर्थन किया है, चाहे आदमी कितना भी गलत हो, बट अगर उसकी कोई बात सही हो ना, तो सबसे एक यूट्यूबर मात्र ऐसा मेरा चैनल है कि हमारा चैनल जो है वो बिल्कुल सही बात का सपोर्ट करता है, चाहे उसके साथ कितने भी सब्सक्राइबर हो, 1 लाख हो या 1 हो, कोई भेदभाव नहीं। और कितना भी गलत आदमी हो, अगर उसकी कोई बात सही है तो वहाँ पे हमने उसका सपोर्ट किया है। हमने जब तुम्हारी दीदी का बर्थडे ब्लॉग देखा था जो अपनी बेटी के लिए, तो हमें दया आई थी, हमने कमेंट भी किया था, वीडियो भी बनाया था कि भाई अच्छा नहीं लगा। तब से हमने सोचा कि नहीं यार, किसी को नहीं बोलना है, और हमने बोला भी नहीं। बट ऐसा है ना कि जो ज्ञान आप सोशल मीडिया पे हमें बांट रही हो ना, कि किसी के साथ मतलब बुरा बोलने से क्या मिल जाता है, ये है बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं मिलता, किसी को बुरा बोलना भी नहीं चाहिए। तो यार ये बातें कभी कभी अपने उस आदमी को भी समझाओ ना जो तुम्हारे साथ रहता है भाई, कभी उस बुजुर्ग आदमी को भी समझाओ ये बात कि नहीं भाई, आप किसी की वीडियो में जाके कमेंट करते हो तो किसी को गंदा मत बोलो, क्या फ़ायदा। अरे आदमी एक बार बोलेगा तुम्हारे लिए, 2 बार बोलेगा, बार बार थोड़ी बोलेगा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हारे ऐसा थोड़ी नहीं है कि बार बार बोलेगा।
और जो बोलेगा उसको तुम बोल सकते हो, पर क्लिप भी लगाओ ना, स्क्रीनशॉट लगाओ, क्लिप लगाओ, तब जाके समझ में आती है बात कि हाँ जी पहले किसने बोला। अब तुम्हारे चैनल पे तुम्हारा वो जो बुजुर्ग है वो बेचारा मतलब कमेंट करता है, तुम उसको दिल देती हो, चलो तुम दिल देती हो, तुम तो दिल दे चुके हो, तुम्हारी तो बात समझ में आती है, लेकिन समझाओ कि लोगों को भाई तुझे दिल देना है, मुझे दे, जो भी करना है उस दिल का, लेकिन लोगों की गलत कमेंटों पे मतलब ये गलत कमेंट मत करो और उस पर दिल मत दो, दिल सही चीज़ों पे दो। खैर आज तक उसने दिया भी नहीं कभी सही चीज़ पे, लेकिन फिर भी मतलब आप तो कम से कम सही चीज़ पे दो। तो भैया अगर आप किसी को गलत नहीं बोलेंगे तो कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, कोई शौक़ नहीं है किसी को गलत बोलने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अच्छी बात है कि बाद में उपदेश दिए आपने और सही भी है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। बट आप ही का जो वो बुज़ुर्ग आदमी है या कभी मतलब आपकी कोई छोटी बहन जो है मतलब किसी की बॉडी शेम करती है कि वो ऐसा है वो वैसा है, और आप ज्ञान बांटते हो, तो थोड़ा ना पहले ज़रा उनको भी ज्ञान बांट लो एक बार कि मतलब भाई आपको किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हम तो पहले भाई आपके चैनल पे भी कमेंट करते थे, उनके चैनल पे भी करते थे, बट जब हमने देखा कि नहीं बात कुछ और है तो तब से हम जो है खिलाफ हुए हैं, वरना हम पहले आपके चैनल पे थे, ये बात भी अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। और मन की कलम दीदी ने ना कल मतलब परसों उनका जो एक वीडियो आया था ना, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो थोड़ा मतलब यार कुछ रखो दिमाग, मतलब चलो तुम्हारे ऊपर तो नहीं है दिमाग, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, बट अपने बच्चों को समझाओ कि जिन चीज़ों का उन्होंने नाम लिया है कि किसी को मतलब तुम, सही बात है कि तुम किसी को छोड़ दो, आज किसी को फलाना। अब तुम्हें एक नाम बताऊंगा मैं, रविंद्र जैन, जिसने मतलब रामायण बहुत अच्छे से मतलब गाई है, तो ज़रा सुनना, मतलब यूट्यूब पे सर्च मारना, रविंद्र रामायण नाम से है, रविंद्र रामायण, तो ज़रा सुनना और फिर हो सकता है तो वहाँ से कुछ सीखना। वैसे खैर तुम्हारी बुद्धि में आएगा नहीं, भगवान ने इस लायक तुम्हारी बुद्धि नहीं दी, तो ये है। तो साथियों मैं आपको एक अब ज़रूरी बात भी बताना चाहूँगा। दरअसल पुलिस तो घर में नहीं आई, लेकिन हमारे घर में एक आ गया बिच्छू। अब क्या हुआ कि मैं और पीयूष नेगी थे, तो वहाँ पे मतलब ये मंगलवार की शाम की बात है, क्योंकि मेरा वीडियो नहीं तो कल आता, पर कल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जो है पीयूष नेगी का पैर कल परसों बिच्छू ने काट दिया, और मतलब इतना परेशान कर दिया नहीं इसने, मतलब इसको लगातार जो है मतलब बहुत तेज़ दर्द इसके पैर में, पूरा पैर इसका सूज गया, जिसके कारण ये बिल्कुल चल नहीं पाया, मतलब जगह से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाया। और उसके बाद इसको लगातार मतलब 12 घंटे तक वॉमिटिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग इसको हुई, फिर इसको पानी पिला के बार बार वॉमिटिंग हो रही थी, खाना भी नहीं खा पा रहा था ये। तो इतना मतलब उस बिच्छू में इतना पॉइजन था ना कि भाई साहब मतलब कुछ पूछो ही मत आप। अब सडनली क्या हुआ कि हमारे दिमाग से उतर गया कि भाई इन चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसके भी थोड़ा घरेलू नुस्खे हैं। अब क्योंकि यहाँ गांव है, यहाँ से मेडिकल फैसिलिटीज़ तो बहुत दूर है, बट अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा, मतलब वैसे तो आप लोग समझदार हैं, बट अगर किसी एक भाई को नहीं पता तो उनको मैं बताना चाहूँगा। कभी यदि मतलब कभी ऐसी स्थिति आपके सामने हो कि आपको बिच्छू, सांप, इस तरह की चीज़ें अगर कभी काट लेती हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, बट फिर भी, तो सर्वप्रथम तो जैसे मतलब जो लोग मेडिकल हेल्प ले सकते हैं तो वो तो उनको तो मेडिकल में जाना चाहिए, भाई डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन पॉसिबल ना हो और आप सडनली डॉक्टर के पास नहीं जा पाएँ, तो तुरंत एक काम करें कि बर्फ़ आप वहाँ पे लगाएं उस जगह पे, और उस जगह को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहें। अगर कहीं पे बर्फ़ की व्यवस्था भी आप लोगों के पास नहीं है तो वहाँ पे जो है मतलब गर्म राख को गीला करके आप मतलब लगा सकते हैं, बार बार हर आधे घंटे में उसको लगाते रहें, तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। बट ये चीज़ हमें कब पता चली, मतलब दिमाग में थी बट आई कब सामने, तब आया याद कि जब मतलब 6 घंटे हो चुके थे, और 6 घंटे तक इसको इतनी वॉमिटिंग और इतना दर्द ना, जब जाके फिर ये उपाय किए, बर्फ़ तो नहीं मिली थी क्योंकि अब रात में 6-7 बजे काटा होगा, तो रात को किसी के घर में जाना था तो बर्फ़ तो नहीं मिली, तो फिर सुबह तो बर्फ़ की आवश्यकता नहीं पड़ी इतनी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो चुका था। लेकिन पाँव में जो है वो इतना ज़्यादा सूजन था कि 2 दिन अभी भी इसको स्कूल से छुट्टी करनी पड़ी है। तो शायद कल, अभी देखते हैं कल अगर इसका पैर कुछ ठीक होता है तो कल स्कूल जा पाएगा, वरना मतलब तो ये कंडीशन है। अब देखो ये भाग्य की बात होती है कि मैं किचन में खाना बनाता हूँ 24 घंटे, चाय पानी जो भी है मतलब मैं वहीं रहता हूँ। अब मंगलवार की शाम को 6 बजे मैं आया, दोनों हम घूम के आए, तो मैंने इसको बोला कि यार थोड़ा मतलब ऐसा करना। अब मैं
फ्राई पैन को जो है धो के लाया, फिर मैंने उसमें पानी भी रखा, सब मतलब मैंने ऐसे गैस में रखा, सब कुछ किया मैंने। तो मैंने इसको बोला कि यार थोड़ा सा मुझे हल्का सा सर दर्द टाइप का लग रहा है, तो ऐसा करके ज़रा इसमें 2 गिलास पानी डाल दे और चीनी चाय वगैरह दूध वगैरह डाल दे तो चाय बना दे। अब इतने में ही ये अंदर आया और इसने मतलब जैसे ही उसमें पानी डाला बर्तन में और फिर उसके बाद चाय पत्ती दूध वगैरह डाला, तो इतने में ही मतलब इसके पैर के नीचे पता नहीं कैसे बिच्छू आया और उसने काट दिया। और जब इसको काट दिया तो ये चिल्लाने लग गया ऐसे ही। तो फिर ये मतलब लगातार परेशान कर रहा था और इसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, है ना। तो अब तो खैर पूरी तरह से ठीक है, बस पैर में थोड़ा अभी दर्द है, चल नहीं पा रहा ढंग से। और क्योंकि भौगोलिक स्थिति है, स्कूल काफ़ी दूर है, अगर वैसे शहर की बात होती तो चल लेता, बट ऐसी कंडीशन में जा नहीं पाएगा, तो इसलिए स्कूल से छुट्टी मांगी गई है फिलहाल। तो साथियों बस आज की वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था, क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो ये भी था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी पुलिस तो नहीं आई है। उसके बाद एक अच्छा वीडियो जरूर आया है, हम सराहना करते हैं इस वीडियो की भी और समर्थन करते हैं। जो चीज़ें सही है हमने हमेशा सराहना की है, समर्थन किया, ये नहीं सोचा कि हमारे लिए कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। बेशक हमारे सपोर्टर सराहना करे ना करे, बट जो चीज़ें सही होती है हम उनकी सराहना करते हैं और हम अगले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज़ें सही होती है उसकी करनी चाहिए। तो ठीक है, अगर अभी तक तो नहीं आई पुलिस, आगे आती है तो आपको बताएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप हमारे चैनल को देखते हो, सपोर्ट करते हो। आप चाहे जितने लोग भी देखते हो, मेरे लिए आप सम्मानीय हो, मेरे लिए आप मतलब कहते हैं ना कि मतलब बेशकीमती, मतलब 4 भी हो 2 भी हो, जो भी हो आप जितने भी हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो और आगे भी आपसे यही अपेक्षा है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर सब्सक्राइब करने का भी कष्ट करें, ताकि उन लोगों को जवाब दिया जा सके जो 8000 सब्सक्राइबरों के घमंड में अभिमान में चूर हैं और उनको दूसरे के चैनल का कोई स्वाभिमान नज़र नहीं आता। वो सोचते हैं कि उनके चैनल पे 400 सब्सक्राइबर हैं। आप ही लोगों ने उनके चैनल को भी इतना किया है, तो आप ही लोगों से निवेदन है कि हमारे साथ प्यार और सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।